ओके तो लास्ट लेक्चर में हमने मैनोमीटर्स के बारे में देखा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनोमीटर देखा, उनसे सिंपल मैनोमीटर, उसके बाद फिर डिफरेंशियल मैनोमीटर। आज हम लोग सिंपल मैनोमीटर के ऊपर सम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे कि फाइंड द प्रेशर इन द पाइप इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड ऑफ वाटर, ठीक है। फाइंड द प्रेशर इन द पाइप इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड ऑफ वाटर। तो एट द एंड क्या पूछा गया यहाँ पे कि फाइंड प्रेशर एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है। लेट्स से ये पॉइंट का नाम है एम, पाइप है, ठीक है। तो पाइप के अंदर से वाटर बह रहा है, ठीक है, वाटर ये पहला वर्किंग फ्लूइड वाटर है। उसके बाद ये मेरा है मैनोमेट्रिक फ्लूइड मर्क्यूरी, उसके बाद यहां पे है केरोसिन, ठीक है। तो हर एक फ्लूइड का मुझे इसमें ना स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम होना चाहिए, फर्स्ट थिंग, ठीक है। क्या मालूम होना चाहिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम होना चाहिए। तो मुझे केरोसिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है 0.8, मर्क्यूरी का हमें दिया नहीं है लेकिन मुझे मालूम मर्क्यूरी का कितना रहता है 13.6 रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा हूं। वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 1, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 1। फर्स्ट चीज कि जितना भी फ्लूइड यहाँ पे तुमको नजर आएगा, ये ट्यूब मैनोमीटर हो या पिजोमीटर हो या फिर डिफरेंशियल मैनोमीटर हो, कुछ भी हो, जो भी फ्लूइड है, अलग अलग फ्लूइड, मुझे हर एक फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम होना चाहिए। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट क्या है, यू शुड नो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ईच फ्लूइड। ये मेरा पहला पॉइंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मुझे ना एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। रेफरेंस लाइन ये काफी मेन है, रेफरेंस लाइन काफी मेन है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे रेफरेंस लाइन नहीं है मेरा, ठीक। देखो ये क्या, कौन सा मैनोमीटर है यहाँ पे, यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। और यूट्यूब का ये हमारा बॉटम पार्ट, ये यू पार्ट है, ठीक है ना। ये तो तुम्हारा राइट लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब, और ये हो गया उसका यू वाला पोर्शन। तो यू वाले पोर्शन में हमेशा क्या रहेगा, एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है यू वाले पोर्शन में। मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ पे कौन है, मर्क्यूरी। रेफरेंस लाइन मेरा कैसे बनेगा, चेक करना कि ये जो मेरा यहाँ पे मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी कहां पे, यू वाले पोर्शन में। तो लेफ्ट साइड में मर्क्यूरी कहां से शुरू हो रहा है, यहां से। तो यहां से एक रेफरेंस लाइन बनेगा और सीधा आगे तक जाएगा, लेफ्ट लिंक को कट करेगा और राइट लिंक को भी कट करेगा। तो ये मेरा बन गया रेफरेंस लाइन, ठीक है। और इस रेफरेंस लाइन के नीचे क्या है, हमारा पूरा यूट्यूब, और उसमें सिर्फ एक ही फ्लूइड है, कौन सा, मर्क्यूरी। तो याद रखना कि जहां पे यू सेक्शन हमारा आ रहा है ना, उधर चेक करो कि मर्क्यूरी का लेवल सबसे पहले कहां पे खत्म हो रहा है। अगर लेफ्ट में पहले खत्म हुआ इस केस में, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना दिया। अगर राइट में खत्म हुआ होता तो मैं राइट से एक रेफरेंस लाइन बनाया होता, ठीक है। ये हम लोग आगे और भी देखेंगे, ठीक से। अब यहां पे क्या है, अब हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं ये जो पॉइंट है ना रेफरेंस, कि यहाँ पे पॉइंट, ये मेरा पॉइंट 1 है और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट 2 है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट 1, ये मेरा पॉइंट 2 है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि बाय, ठीक है, बाय हाइड्रोस्टैटिक लॉ, बाय हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है। क्या कहता है ये लॉ, हमको मालूम है कि लॉ ने क्या कहा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है प्रेशर चेंज नहीं होता। इसका मतलब यह है कि प्रेशर एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहता है। अब चेक करो कि प्रेशर, अच्छा प्रेशर निकालने का मेरा एक ही फॉर्मूला है, क्या है, P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू प्रेशर हेड, ठीक है।
अब चेक करो कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर किसके वजह से प्रेशर एक्ट होगा। पॉइंट 1 के ऊपर किस चीज के वजह से प्रेशर एक्ट होगा, सिमिलरली पॉइंट 2 के ऊपर किस चीज के वजह से प्रेशर एक्ट होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, पॉइंट 1 के ऊपर ना ये जो वाटर का जो हाइट है, देखो ना ये वाटर, इतना वाटर जो यहां पे भरा पड़ा है ना, उस वाटर के वजह से क्या होगा, एक प्रेशर P1 पॉइंट 1 के ऊपर आएगा। ठीक है राइट, ये जो हाइट है ना उसके वजह से। दूसरा, ये जो पाइप है उसके अंदर ऑलरेडी एक प्रेशराइज फ्लूइड बह रहा है, तो ये भी प्रेशराइज फ्लूइड क्या करेगा, ये 1 के ऊपर प्रेशर डालेगा। तो प्रेशर एट पॉइंट 1 जो है ना वो दो रीजन की वजह से हो रहा है। एक तो ये वाटर का हाइट, ठीक है, इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है, तो वाटर का हाइट, और दूसरा क्या है कि पाइप के अंदर जो प्रेशराइज वाटर जा रहा है उसकी वजह से भी इससे प्रेशर आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे कैसे लिख रहा हूं अभी कि प्रेशर एट पॉइंट 1 इज बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ वाटर। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारा यही है, P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू प्रेशर हेड। सो देयरफॉर नाउ पॉइंट 1 द प्रेशर किसके वजह से, पहला ये हाइट ऑफ वाटर, तो मैं कैसे लिखूंगा प्रेशर, तो स्पेसिफिक वेट इंटू H किसका, वाटर के वजह से, तो P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू प्रेशर हेड। ठीक है, वाटर प्लस मैं पॉइंट 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इसकी वजह से प्रेशर एक्ट हो रहा है, इस हाइट की वजह से, प्लस ये जो हमारा पाइप है उसके अंदर एक प्रेशराइज फ्लूइड है, तो प्लस प्रेशर इन पाइप, राइट, प्रेशर इन पाइप, तो मैं यहां पे क्या लिखा, PM इज इक्वल टू, अब 2 एट दिस पॉइंट किस चीज की वजह से प्रेशर एक्ट होगा, पॉइंट 2 पे एक ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी प्लस ये हाइट ऑफ केरोसिन, दो अलग अलग फ्लूइड है। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी प्लस ये हाइट ऑफ केरोसिन के वजह से प्रेशर एक्ट होगा, किस पे, पॉइंट 2 पे एक्ट होगा। तो मैं यहां पे कैसे लिखूंगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू प्रेशर हेड, ये किसके वजह से, मर्क्यूरी प्लस ये पहला कौन है, मर्क्यूरी, दूसरा क्या होगा, केरोसिन, तो स्पेसिफिक वेट इंटू H इसका, केरोसिन, Kr। ठीक है, सो देयरफॉर अब हम उसको एक्सपांड करेंगे। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है, 9810 इंटू हाइट ऑफ वाटर कॉलम, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, ये वाटर कॉलम कितना है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, H कितना है, 40 सेंटीमीटर, लेकिन 40 सेंटीमीटर लेंगे नहीं हम लोग हमेशा H को किस में रखेंगे, H को रखेंगे मीटर में, तो ये होगा 0.4 मीटर, क्लोज। ठीक है, उसके बाद प्रेशर इन पाइप, ये तो मुझे निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां पे आ जाओ, स्पेसिफिक वेट इनटू हाइट प्रेशर हेड किसका, मर्क्यूरी का। अब हम कैसे निकालते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी, कैसे निकालते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी, क्या कैसे निकालते हैं हम लोग, ऑफ मर्क्यूरी, क्या पूछते पहले अपने आप को, क्या मुझे मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है, अगर मालूम है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 9810 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी में कैसे निकालूंगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है मर्क्यूरी का, 13.6 इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी 30 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, तो ये क्या हो गया 13 इंटू, सॉरी गलती क्या हो गया यहाँ पे, स्पेसिफिक वेट क्या है ये 13.6, मतलब क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 9810, याद रखना गलती नहीं होनी चाहिए, इंटू 9810 इंटू, तो ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट क्या बन गया मेरा, दिस इज स्पेसिफिक वेट। ठीक है, इंटू अभी प्रेशर हेड चाहिए मुझे, प्रेशर हेड कितना है यहाँ पे 0.4 मीटर प्लस स्पेसिफिक वेट ऑफ केरोसिन
तो मुझे क्या पूछना पड़ेगा, क्या मुझे केरोसिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है? यस, कितना है वो? 0.8 इंटू 9810 इंटू, तो ये वाला पार्ट क्या बन गया? ये स्पेसिफिक वेट ऑफ केरोसिन, और ये क्या था? स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। इनटू हाइट कितना है इसका? हाइट प्रेशर हेड 20 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन जाएगा? 0.2 बन जाएगा, मीटर में रहेगा, ठीक है, राइट। देयरफॉर अब उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। ये कितना है? 9810 इंटू 0.4, 3924 प्लस PM इज इक्वल टू, ये वाला वैल्यू कितना आएगा चेक कर लो, 13.6 इंटू 9810 इंटू 0.3 है, सॉरी ये कितना है? 30 है ना, तो ये 0.3 कितना आएगा ये वैल्यू पूरा? 40024.8 प्लस ये वैल्यू कितना आ रहा है चेक करो, 0.8 इंटू 9810 इंटू 0.2 कितना आ रहा है? प्लस 1569.6, ठीक है, राइट। सो देयरफॉर प्रेशर इन द पाइप, अब उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्रेशर इन द पाइप मिल जाएगा, कितना मिलेगा? 37.67 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये होगा मेरा आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझे कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो तुमको प्रेशर मिला है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको किसमें एक्सप्रेस करो? किसमें एक्सप्रेस करो? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड, H यानी H ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, H में मुझे उसको एक्सप्रेस करना है, तो हम इसको भी एक्सप्रेस करेंगे H में, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा प्रेशर इन पाइप इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इनटू हाइट ऑफ वाटर। वाटर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि ये प्रेशर को किस में कन्वर्ट करो? वाटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो देयरफॉर ये मेरा प्रेशर कितना है यहाँ पे? 37.67 इंटू 10⁻³ स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है? 9810 इंटू हाइट ऑफ वाटर। सो देयरफॉर H इज इक्वल टू, ठीक है, H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3.84 मीटर ऑफ वाटर, तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया? मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, राइट, ठीक है। तो मेन हमें यहाँ पे क्या देखना है? दो चीज, कि जितना भी मैनोमीटर में जो भी फ्लूइड आएगा मुझे उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा यहां पे देखो, इसमें ना डायग्राम दिया नहीं है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया नहीं है, तो हमें ना और भी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। कैसा बोल रहा है वो? A tube containing mercury has its light limb open to atmosphere, ठीक है। तो अभी यहाँ पे U ट्यूब ही है, क्योंकि कोई भी ट्यूब में अगर मर्क्यूरी है तो मतलब ये इशारा क्या कर रहा है कि वो U ट्यूब मैनोमीटर है। तो मैं पहले क्या करता हूं, यहाँ पे एक U ट्यूब को पहले बना लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। किसको बना लेंगे? U ट्यूब को बना लेंगे पहले, राइट। अब क्या बोल रहा है वो? A tube containing mercury has its right limb, ये राइट लिम्ब है, राइट। हमने देखा था उसको क्या कहते हैं? लिम्ब कहते हैं ना, तो ये राइट लिम्ब कहते हैं इसको, ओपन टू द एटमोस्फियर।
द लेफ्ट लिम, ये लेफ्ट लिम है, द लेफ्ट लिम इज कनेक्टेड टू ए पाइप कंटेनिंग वाटर अंडर प्रेशर। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पाइप बना दिया, ठीक है, ये पाइप का सेंटर से मैंने एक क्या किया, देखो सेंटर से मैंने एक रेफरेंस लाइन बना दिया, सेंटर लाइन। ये हमेशा मुझे करना है ऐसा, ठीक है, जब भी पाइप दिया जाएगा, ठीक है, इस पाइप का मैं लेट्स से नाम देता हूं ए, इससे पहले मैं पाइप से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये रेफरेंस लाइन नहीं है मेरा, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन नहीं है, लेकिन जब भी पाइप रहेगा तो मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर से बना दूंगा। कंटेनिंग वाटर, ठीक है, इसमें क्या है, पानी भरा है। अब क्या किया, इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया लेफ्ट को। अब आगे क्या बोल रहा है कि इफ द मर्क्यूरी लेवल इन द राइट साइड, राइट लिम, राइट साइड इज हायर बाय 50 mm। ये क्या बोल रहा है, ये ध्यान से समझो उसको। इफ द मर्क्यूरी लेवल इन द राइट साइड इज हायर देन 50 mm, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी है, ठीक है, ये मर्क्यूरी है यहाँ पे। अब मैं फटाक से इधर क्या बना लूंगा, रेफरेंस लाइन डाल लूंगा, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन कहाँ पे आता है, यूट्यूब जहां पे यू बन रहा है उधर आएगा, राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरा मर्क्यूरी देखो खत्म हो रहा है। अभी तुम अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर उसका मर्क्यूरी लेवल को अगर कंसीडर करोगे तो मालूम पड़ेगा कि राइट साइड में जो मर्क्यूरी लेवल ऊपर है, लेफ्ट साइड में मर्क्यूरी लेवल कम है। तो जहां पे कम रहेगा मैं वहां से पहले क्या करूंगा, एक रेफरेंस लाइन बना दूंगा। ये मेरा क्या है, रेफरेंस लाइन। अब ये जो वैल्यू दिया है ना, ये वैल्यू है तुम्हारा 50, क्या दिया, 50 mm। तो इसमें क्या बोला है कि मर्क्यूरी इन द राइट लिम इज कितना, 50 mm हायर, ठीक है। फाइंड द प्रेशर इन द पाइप, मतलब मुझे क्या निकालना, PA का वैल्यू निकालना है। द सेंटर ऑफ द पाइप इज 30 mm अबव द राइट लिम मर्क्यूरी। मतलब क्या हो जाएगा, ये जो सेंटर है वो राइट लिम जो है ना, ये वाला राइट लिम, उसके 30 mm ऊपर, राइट। तो ये पूरा सेटअप अभी हमारा ऐसा है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, वाटर एंटर करेगा सीधा यहां तक जाएगा वाटर। कितना फ्लूइड है यहाँ पे, 2 वाटर, ये मेरा वाटर और ये मर्क्यूरी। फर्स्ट स्टेप क्या था कि मुझे जितना भी फ्लूइड यहाँ पे यूज होगा मुझे उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम होना चाहिए। मालूम है मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर का 1 होता है, मर्क्यूरी का 13.6 होता है, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन का मतलब है कि पॉइंट, ये जो मेरा रहेगा दिस इज 0.1, ये जो रहेगा ये मेरा 0.2, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, बोलेंगे यहाँ पे कि बाय हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है, प्रेशर एट 0.1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 0.2। तो प्रेशर एट 0.1 किस 0.1, देखो नजर आ रहा है तुमको, ये 0.1 है, ठीक है। तो 0.1 किस चीज के वजह से, 0.1 पे किस चीज के वजह से प्रेशर आएगा 0.1 पे, एक तो ये हाइट वाटर का और दूसरा इसके अंदर जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड है उसके वजह से, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, स्पेसिफिक वेट इनटू प्रेशर हेड ऑफ वाटर प्लस इसके अंदर क्या है जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड है, मतलब PA पकड़ रहा हूं उसको, इज इक्वल टू 2 के ऊपर किसके वजह से प्रेशर आएगा, सिर्फ ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी की वजह से। और ऊपर क्या, ऊपर तो हवा है, एटमोस्फियर है, तो यहाँ पे कोई प्रेशर आएगा नहीं, सिर्फ इसके वजह से प्रेशर आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, स्पेसिफिक वेट इनटू प्रेशर हेड ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, राइट। इसमें देखो सिर्फ वही फॉर्मूला यूज होता है, एक तो P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू H और दूसरा स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 9810। ये 2 ही फॉर्मूला
यूज होगा। ठीक है, चलो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना है 9810 इंटू एच। एच कितना है, ये हाइट 50 प्लस 30 80 mm कितना है 80 mm। तो उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा 80 mm को मीटर में, तो 0.08 मीटर, राइट ना। तो 80 mm उसको मैं अगर 1000 से डिवाइड करूं मीटर में तो क्या होगा 1 2 3 0.08 मीटर आएगा। कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है, राइट। प्लस PA इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी। कैसे निकालते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी, ये वाला फॉर्मूला देखो। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी क्या है 13.6 इंटू 9810 इंटू एच। एच कितना है 50 mm, तो क्या हो जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, राइट। इसको अगर हम सॉल्व करें तो प्रेशर एट ए मुझे मिलेगा 5.88 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 5.86 इंटू 10⁻³ पास्कल भी लिख सकते हैं उसको, या फिर मैं इसको PA इज इक्वल टू 86 किलो पास्कल भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये अलग अलग यूनिट्स में हम कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट मुझे ना इसी में रखना है, हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखना है, अनलेस एंड अनटिल वो हमें स्पेसिफाई करता है। ठीक है, सिंपल सम्स रहते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 10, अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी उसने क्या दिया है, डायग्राम दिया नहीं है, तो मुझे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के डायग्राम को बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। तो सबसे पहले क्या करो, एक यूट्यूब मैनोमीटर बना लो पहले। यूट्यूब मैनोमीटर बना लिया। ए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर शोज लेवल 90 mm above the center of pipe in the open limb। अच्छा, ये ओपन लिम किसे बोलेंगे, ऑब्वियसली ये मेरा ओपन लिम है। ओपन लिम क्यों, क्योंकि ये जो साइड है वो एटमॉस्फेयर को ओपन है। तो एक्चुअली ये है क्या, ये राइट लिम है, इसको हम ओपन लिम भी बोलेंगे क्योंकि ये पार्ट एटमॉस्फेयर को ओपन है, और ये जो पार्ट है वो किसको कनेक्ट किया जाएगा, किसको कनेक्ट किया जाएगा, प्रेशराइज्ड पाइप को। ठीक है, तो यहां पे मैं एक पाइप पहले बना देता हूं। जैसे पाइप बनाओगे उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देना, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब उसको कर दो कनेक्ट। इसके अंदर क्या है, इस पाइप के अंदर क्या है, फ्लूइड है। फ्लूइड कौन है, ऑयल, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.8। इस ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.8। ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। ठीक है, कैलकुलेट दी एब्सोल्यूट प्रेशर इन द पाइप, एब्सोल्यूट प्रेशर इन द पाइप। ठीक है, अब मैं जरा इसका कनेक्शन को जोड़ रहा हूं, कनेक्शन को जोड़ूंगा उसको भी। ठीक है, क्या बोल रहा है, अब फिर से पढ़ रहा हूं ताकि मुझे अभी इसको कंप्लीट करूंगा। ए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर शोज मर्क्यूरी लेवल 90 mm above the center of pipe in open limb। तो ये मेरा सेंटर ऑफ पाइप है, इसके ऊपर मर्क्यूरी लेवल कितना जा रहा है 90 mm तक ऊपर जा रहा है। कितना है ये 90 mm ऊपर जा रहा है। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ
90 mm above center of pipe in the open limb and 60 mm below the center of pipe in the left limb. ये जो लेफ्ट लिम्ब जो है ना, सेंटर से 60 mm नीचे, लेट्स से ये कितना है 60 mm। तो याद रखो ये जो डिस्क्रिप्शन जो वो दे रहा है वो किसका दे रहा है, मर्क्यूरी का लेवल का दे रहा है। वो इसने क्या बोला कि राइट लिम्ब में मर्क्यूरी लेवल कितना है 90 से ज्यादा फ्रॉम सेंटर ऑफ पाइप, और लेफ्ट लिम्ब में कितना है 60 से कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप। ये एक्चुअली मुझे क्या दिया है, ये क्या दिया है इसने मुझे, मर्क्यूरी का लेवल दिया, और ये पूरा किससे भरा रहेगा, मर्क्यूरी से भरा रहेगा। किससे भरा रहेगा, मर्क्यूरी से भरा रहेगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, ऑयल, यहां पे ऑयल एंटर करेगा। ठीक है, अब तुम्हें डिफाइन क्या करना है, रेफरेंस लाइन को डिफाइन करना है। किसको, रेफरेंस लाइन। तो ये देखो राइट लिम्ब में मर्क्यूरी का लेवल यहां तक है और लेफ्ट लिम्ब में मर्क्यूरी का लेवल यहां तक है। तो जहां पे लेवल कम है मैं वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा और ये मेरा क्या बन जाएगा, रेफरेंस लाइन। सिंपल। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे उसको, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उसको। ये पॉइंट क्या बन जाएगा मेरा, पॉइंट 1, ये मेरा पॉइंट 2। शुरुआत कैसे करेंगे कि बाय हाइड्रोस्टैटिक लॉ, क्या कहता है ये लॉ, P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2। P1 के ऊपर किसकी वजह से प्रेशर आ रहा है, चेक करो, प्रेशर किसकी वजह से आएगा, ये ऑयल का जो हाइट है उसकी वजह से। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, स्पेसिफिक वेट इनटू प्रेशर हेड, किसका, ऑयल का, प्लस प्रेशर इन द पाइप, लेट्स से मैं इसको बोलता हूं A, तो PA इज इक्वल टू, ये 2.2 में किसके वजह से प्रेशर आएगा, ये पूरा हाइट के वजह से आएगा, हाइट ऑफ मर्क्यूरी। तो यहां पे क्या आएगा, स्पेसिफिक वेट इनटू प्रेशर हेड ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, सो स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल कितना होगा, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इंटू 9810 इंटू H कितना ऑयल का, 60 mm, मतलब 0.06 मीटर, प्लस PA इज इक्वल टू, अब ये स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी कितना आएगा, 13.6 इंटू 9810 इंटू H कितना है मर्क्यूरी। हम लोग हाइट हमेशा कहां से मेजर करेंगे, रेफरेंस से मेजर करेंगे। ठीक है, रेफरेंस से देखेंगे, नहीं जरूरी नहीं है रेफरेंस से, ठीक है, सॉरी रेफरेंस से जरूरी नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है कि फ्लूइड कौन सा है, रेफरेंस से जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हाइट किसका, 2.2 के ऊपर किसके वजह से प्रेशर आएगा, ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी। ये हाइट कितना है, 90 प्लस 60 150 mm, 150 mm मतलब कितना हो गया, 0.15 मीटर। ठीक है, सो देयरफॉर अब कैसे उठाओ, ये कितना रहा देखो, 0.8 इंटू 9810 इंटू 0.06, तो ये कितना आएगा, 470.88 प्लस PA इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितना रहा चेक करो, 13.6 इंटू 9810 इंटू 0.15, 20012.4। So therefore PA is equal to ये वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। ठीक है, कितना आएगा ये, 119.54 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू आएगा। क्वेश्चन ने मुझे क्या पूछा है कि फाइंड एब्सोल्यूट प्रेशर, फाइंड क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब मुझे याद रखो कि एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या है कि P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P गेज प्लस P एटमोस्फियर, P गेज प्लस P एटमोस्फियर। अब मुझे बता इधर गेज क्या है, गेज तो यही है ना, प्रेशर गेज, ये जो भी मुझे मिलेगा वो गेज प्रेशर ही मिलता है। हम लोगों को स्टार्टिंग में पहले ही बोल गया था ना कि मैनोमीटर
या फिर मैकेनिकल गेजेस यूज करके जो प्रेशर हम लोग मेजर करेंगे वो हमेशा किसमें रहता है, गेज प्रेशर ही रहता है। ठीक है, तो गेज प्रेशर मुझे कितना मिला, 19.54 इंटू 10⁻³ प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर में कितना मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 11, 1287 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। क्या है ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, उसको बॉक्स कर देना उसको। ठीक है, राइट। ये मुझे हमेशा क्या मिलेगा, सबसे पहले ये हमेशा मुझे गेज प्रेशर मिलेगा, और फिर हम लोगों ने गेज प्रेशर को किस में कन्वर्ट कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब शुरू करते हैं 12 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें भी इन्होंने डायग्राम दिया नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा है, यूट्यूब मैनोमीटर इज यूज्ड टू, ठीक है, क्या दिया यूट्यूब मैनोमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, यूट्यूब मैनोमीटर को बना लेते हैं। ये हमारा यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, और एक प्रेशराइज्ड पाइप बना लेते हैं। पाइप जैसे बनाओगे उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देना, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए। लेट से लेफ्ट लिंब को हम कनेक्ट कर डालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, ए ट्यूब और यू ट्यूब मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ ऑयल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसके अंदर क्या है, ऑयल है और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.85। ठीक है, फ्लोइंग इन ए पाइपलाइन। The left limb is connected to the pipe and the right limb is open to the atmosphere. The center of the pipe is 100 mm below the level of mercury in right limb. तो क्या बोल रहा है वो कि राइट लिम्ब में जो हमारा मर्क्यूरी है, राइट लिम्ब में जो मर्क्यूरी रहेगा, ठीक है, उस मर्क्यूरी के लेवल से हमारा जो सेंटर है वो कितना नीचे है, वो कितना नीचे बोल रहा है, 100 mm नीचे। If the difference in mercury level in two limbs is 160 mm, अब वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या दे रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू मर्क्यूरी लेवल। तो दूसरा जो है मर्क्यूरी लेट से यहां पर है, ठीक है, ये दूसरा मर्क्यूरी है, तो दोनों का डिफरेंस, मैं डिफरेंस बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, फटाफट रेफरेंस लाइन बना लेंगे। तो ये मेरा रेफरेंस लाइन बनेगा। क्या बनेगा, ये रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन का क्राइटेरिया याद रखना, रेफरेंस लाइन। तो ये क्या बोल रहा है कि दोनों मर्क्यूरी लेवल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 160। तो मतलब यहां से लेके ये हाइट डिफरेंस कितना है, 160 mm। तो अगर ये 160 mm और ये 100 है तो ये हाइट कितना हो जाएगा, 60 mm हो जाएगा, राइट, कितना हो जाएगा, 60 mm। अब इसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक ऑयल है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.85। ठीक है, वही सेम प्रोसेस की इस पॉइंट पे 0.1, इस पॉइंट हमारा 0.2, दोनों पॉइंट में क्या सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, वही वे करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 में एब्सोल्यूट पूछा है उसने। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेंगे उसको, इसको भी सॉल्व कर डालते हैं, फटाफट करते हैं। लेट्स से बाय हाइड्रोस्टैटिक लॉ मैं लिखता नहीं हूं, प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2, देयरफॉर 1 में किसके वजह से प्रेशर आ रहा है, ये कॉलम के वजह से, तो क्या आएगा, स्पेसिफिक वेट इनटू H किसका, ऑयल, प्लस TA इज इक्वल टू 2 में किसके वजह से आ रहा है,
ये कॉलम यहाँ पे जो मर्क्यूरी है उसका हाइट के वजह से प्रेशर आएगा, तो स्पेसिफिक वेट इनटू एच किसका, एच जी। देयरफॉर स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल कैसे निकालोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दैट इज 0.85 इंटू 9810 इंटू हाइट कितना है इसका 60 mm दैट इज 0.06 मीटर प्लस PA इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी कितना है यहाँ पे, स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी कैसे निकालोगे 13.6 इंटू 9810 इंटू एच हाइट, कैसे हाइट है 160 mm तो मतलब 0.16 मीटर। सो देयरफॉर इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, ये कितना आएगा 0.85 इंटू 9810 इंटू 0.06, so therefore 500.31 प्लस PA इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितना है 13.6 इंटू 9810 इंटू 0.16 कितना आ रहा है 21346.56, so therefore PA is equal to 20.84 into 10 raised to 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मुझे मिला है वो एक्चुअली क्या है, दिस इज प्रेशर गेज, सॉरी हाँ गेज प्रेशर, प्रेशर गेज नहीं, क्या बोलते हैं हम उसको, गेज प्रेशर बोलेंगे, दैट इज पी गेज। लेकिन मुझे बोला क्या यहां पे, मुझे बोला क्या कि फाइंड एब्सोल्यूट, राइट, फाइंड, क्या बोला मुझे यहाँ पे, फाइंड एब्सोल्यूट। ओके, तो एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्या हमारा कि P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P गेज प्लस P एटमोस्फियर। P गेज मुझे कितना मिला 20.84 इंटू 10 रेज़ टू 3 प्लस एटमोस्फियर कितना 1 इंटू 10 रेज़ टू 5। ठीक है, इससे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मुझे मिलेगा 120.84 इंटू 10 रेज़ टू 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर मिल गया मुझे। ठीक है, पॉइंट नोट क्या करना है कि यहां से जो भी मुझे प्रेशर मिलेगा वो हमेशा क्या रहेगा, गेज प्रेशर रहेगा यहां से। उसके बाद फिर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसको हम लोग गेज प्रेशर को हम लोग किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर में एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था 12। अब 13 की तरफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा, यहाँ पे जिसको रेफरेंस लाइन जिसको लेने आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, वही ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो कि एक प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो कि ऑयल है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दिया है, वो ऐसे यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे एक यू ट्यूब तुमको नजर आ रहा है, यू ट्यूब आगे जा रहा है, फिर से एक यू ट्यूब नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो तुमको यू ट्यूब नजर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसे हम क्या कहेंगे, इनवर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर। ये इन्वर्टेड है और ये हमारा नॉर्मल यू ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, पहले ध्यान दो रेफरेंस लाइन बनाने में। ठीक है, ये यू ट्यूब है, नॉर्मल यू ट्यूब। हमें क्यों क्या देखना है कि यूट्यूब में नीचे का जो पार्ट है यू, चेक करो कि कौन सा लिम्ब या फिर कौन सा साइड में मर्क्यूरी का जो लेवल है वो कम है। तुम अगर लेफ्ट साइड में देखोगे कि मर्क्यूरी का लेवल यहाँ पे आता है, राइट में तुम देखोगे मर्क्यूरी का लेवल यहाँ पे आता है, तो कम ये वाला हिस्सा है। तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा और सीधा इसको कट करूंगा, ये बन गया मेरा रेफरेंस लाइन। किसके लिए, इस यूट्यूब मर्क्यूरी के लिए। तो मैं बोलूंगा भाई ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। ठीक है, अब ये इन्वर्टेड यूट्यूब वाला को कंसिडर करो,
इन्वर्टेड यू ट्यूब में कौन सा फ्लूइड है अभी? यही ऑयल है, ऑयल जो थ्रू आउट यहां से पास हो रहा है। उसके लिए भी सेम रूल, चेक करो कि इस इन्वर्टेड यू ट्यूब में ऑयल का लेवल कहां पे कम है। तुम देखोगे कि भाई ऑयल का लेवल इधर ही खत्म हो रहा है और इस साइड में पूरा लेवल नीचे तक आ रहा है, इसका मतलब कम यहां पर ही है। तो मैं यही लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं। तुम देख पाओगे कि यही जो था ना लाइन 1 से 2, यही लाइन आगे तक एक्सटेंड होगा और मैं बोलूंगा भाई इस पॉइंट पे भी हमारा प्रेशर फ्री सेम रहेगा। तो अब ये लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ये स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? जब तुमको रेफरेंस लेने का कंसेप्ट आएगा तभी बनेगा ये, ठीक है। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई कि प्रेशर, अगर मैंने ये यू ट्यूब को कंसीडर किया, यू ट्यूब को, तो मैं क्या बोलूंगा? प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2, राइट है। अगर मैंने यू ट्यूब को कंसीडर किया, लेट्स से मैं लिखता हूं मैं यू ट्यूब फॉर यू ट्यूब मैनोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर क्या होगा यहां पे? P1 इज इक्वल टू P2, राइट। दूसरा क्या है? अगर ये इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर में कंसीडर करता हूं, कौन सा? इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर अगर मैं कंसीडर करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? P1 इज इक्वल टू P3, ठीक है। P1 इज इक्वल टू P3। ये दोनों मैं कहां से लाया? बाय हाइड्रोस्टैटिक लॉ, राइट है। तो P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज ऑल्सो इक्वल टू P3, ठीक है। अब हम इस पे फोकस करें। Therefore, P1 इसके ऊपर देखो क्या आ रहा है? सीधा यू ट्यूब आ रहा है, इन्वर्टेड यू ट्यूब आ रहा है। मुझे हाइट चाहिए था, हाइट तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 1 के यहाँ पे हाइट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 कंसीडर करूं तो 2 के ऊपर मुझे हाइट मिल रहा है। अब ये 1 के ऊपर मुझे हाइट नहीं मिल रहा है, मुझे सीधा क्या मिल रहा है? इन्वर्टेड यू मिल रहा है। तो 1 छोड़ दो, अभी 1 पे कुछ कर नहीं सकते, तो मैं क्या सीधा क्या निकालूंगा? P2 निकालूंगा। तो मैं भी क्या कर रहा हूं? P1 को मैं ऐसे ही लिखता हूं, P1, मुझे इसका वैल्यू नहीं मालूम। P2 तो मैं निकाल सकता हूं। P2 में क्या है? इस 2 के ऊपर जो हाइट है उस हाइट की वजह से प्रेशर आएगा 2 पे। ये हाइट किसका है? मर्क्यूरी का। कितना हाइट है? 30 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? स्पेसिफिक वेट प्रेशर हेड ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। सो देयरफॉर P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी कितना आएगा? 13.6 इंटू 9810 इंटू H कितना है? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करोगे? मीटर में, तो कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर, ठीक है। सो देयरफॉर मुझे ना डायरेक्टली क्या मिल गया यहाँ पे? P1 का वैल्यू मिल गया। क्या है वो? 13.6 इंटू 9810 इंटू 0.3। क्या है ये वैल्यू? 4002.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल गया? P1 मिल गया। समझ में आया ये पॉइंट क्या है? क्या मिल गया मुझको? यू ट्यूब से क्या मिल गया? P1 मिल गया, ठीक है, राइट। अब हम किस पे फोकस कर रहे हैं? इन्वर्टेड यू ट्यूब पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ना यहां से लिखना शुरू करता हूं ताकि हमें मालूम पड़े क्या है वो। इन्वर्टेड यू ट्यूब क्या बोल रहा है? ये इन्वर्टेड यू ट्यूब भाई P1 इज इक्वल टू P3, ठीक है, राइट। अब P1 का वैल्यू मुझे मिल चुका है। कितना है ये वैल्यू? 40024.8 इज इक्वल टू, ठीक है। P3 यहां पे एक कंसेप्ट आएगा, P3, ठीक है। ध्यान दो कि जब हम लोग ने यू ट्यूब मैनोमीटर लिया था, जब ये पॉइंट 1 और 2 था ना, हम लोग क्या देख रहे थे कि पॉइंट 2 के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, पॉइंट 2 के ऊपर कितना फ्लूइड है, ऊपर देख रहे थे हम लोग। लेकिन जब भी इन्वर्टेड रहेगा तो हम लोग क्या देखेंगे? पॉइंट के नीचे कितना फ्लूइड है, क्योंकि ये जो पॉइंट 3 में जो प्रेशर आएगा ना वो किसकी वजह से आएगा? यहां से वाटर निकलेगा और उसको धक्का मारेगा, राइट। तो मुझे ये हाइट चाहिए,
क्या देखना, इन्वर्टेड में क्या हो जाएगा, यूट्यूब में क्या होगा, नॉर्मल यूट्यूब में हम लोग पॉइंट के ऊपर वाला हिस्सा पकड़ते हैं हाइट, और इन्वर्टेड में क्या होगा, पॉइंट के नीचे वाला हाइट पकड़ते हैं। कहां से कहां तक हाइट पकड़ेंगे, यहां से सेंटर तक, ठीक है। तो ये हाइट कितना रहेगा, नाउ P3 इज इक्वल टू क्या, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल इंटू H ऑफ ऑयल, ठीक है, राइट। लेकिन इसमें ये वैल्यू माइनस रहेगा, याद रखो ये वैल्यू माइनस रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो हाइट है ना वो रेफरेंस लाइन के नीचे है, इसलिए नेगेटिव। ये हाइट जो था यूट्यूब में वो रेफरेंस लाइन के ऊपर था, इसलिए पॉजिटिव। ये ध्यान देना है क्या, कि इन्वर्टेड यूट्यूब में नेगेटिव साइन आएगा, कितना आएगा, ये माइनस स्पेसिफिक वेट इंटू H ऑफ इसका ऑयल, ठीक है। तो ये इस हाइट के वजह से 3 पे एक प्रेशर आएगा, प्लस प्रेशर इन दिस पाइप Pn। तो यहां पे माइनस नहीं आएगा, यहां पे प्रेशर माइनस नहीं आएगा, यहां पे प्रेशर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सिर्फ नेगेटिव क्या आ रहा है, तुम्हारा ये जो हाइट है, हाइट की वजह से जो प्रेशर आएगा वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे उसको सॉल्व, 40024.8 इज इक्वल टू माइनस स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल 0.8 इंटू 9810 इंटू H कितना है, ये हाइट यहां से सेंटर तक का हाइट कितना दिया, 80 सेंटीमीटर। तो मैं इसको यहां पे क्या लिखूंगा, 0.8 मीटर प्लस Pn, ठीक है। ये याद रखना, नेगेटिव, ये याद रखना कि इन्वर्टेड में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब मुझे Pn का वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है, राइट। ये यहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सो 0.89810 इंटू 0.8, ठीक है। तो therefore Pn is equal to 46.3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे प्रेशर इन पाइप मिल गया, कितना है वो, 46.3 इंटू 10⁻³, ओके, राइट। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि कन्वर्ट दिस इनटू एब्सोल्यूट प्रेशर। किसमें कन्वर्ट करने बोला उसने, इसको इनटू एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करने बोला है। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर का, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P गेज प्लस P एटमोस्फियर। गेज मतलब यही वैल्यू है ना, गेज 46.3 इंटू 10⁻³ प्लस एटमोस्फेरिक कितना है, 1 इंटू 10⁻⁵। कैल्शियम में डाल दो तो वैल्यू कितना मिलेगा, 146.3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे गेज प्रेशर को किस में एक्सप्रेस किया, गेज को किस में एक्सप्रेस किया, एटमोस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर में एक्सप्रेस किया उसको, ठीक है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके, थैंक यू।